दोस्तों, हम इसी तरीके से हर वार्ड के कॉरपोरेटर को आपके सामने लाएंगे और इन्होंने गुज़िश्ता 3 सालों में अपने इलाके में क्या काम किया और क्या नहीं किया, ये सिलसिला हम जल्द ही आपके सामने शुरू करने वाले हैं। हर हफ्ता इतवार के रोज़ हम आपको बताएंगे हर वार्ड के कॉरपोरेटर की अपनी जिम्मेदारी क्या थी और इन्होंने अब तक अपने इलाके में क्या किया। मानव समाचार, मानवता के हक में। वेलकम टू मानव समाचार। दोस्तों, मानव समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आप देख रहे हैं मानव समाचार में हमारे एक स्पेशल गेस्ट को हमने बुलाया है। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक ही मुद्दा चल रहा है, साफ़ सफाई का मुद्दा, रोड गटर का मुद्दा, और कोई दिगर दूसरी बातें नहीं हो रही है। तो हमने हमारे स्टूडियो में काफ़ी सीनियर लीडर, मालेगांव शहर के काफ़ी सीनियर लीडर, जिस वक्त मालेगांव म्यूनसिपैलिटी के नाम से जानी जाती थी, 1996 में पहली मर्तबा इलेक्शन चुन कर आए। उसके बाद 2001 में सदर बल्दिया का ओहदा इन्हें नाफिज किया गया। उसके बाद 2007 में हजरत को स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप मिली। दोबारा स्टैंडिंग चेयरमैनशिप 2012 में दी गई। उसके बाद 2017 में वापस से स्टैंडिंग चेयरमैन बने। ये नाम आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, एजाज बेग, अजीज़ बेग। ये हमारे आज के स्पेशल मेहमान हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो मालेगांव शहर के जो मसाइल है, तामीरी काम को लेकर, डेवलपमेंट के नाम पे जो नई नई पार्टियां अपने आप में वजूद में आ रही है, क्या ऐसी वजह बनी है कि मालेगांव में नई नई पार्टियों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, अपने आप को सामने लाना पड़ रहा है? क्यों नहीं इतना तजुर्बा रखने वाले लोग मालेगांव शहर में डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं? तो आइए अब हम एजाज बेग से बात करना चाहेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या इख्तियारात होते हैं महापौर के पास, क्या इख्तियारात होते हैं स्टैंडिंग के पास, क्या इख्तियारात होते हैं हमारे कॉरपोरेटर के पास। इसके बावजूद भी हमारा शहर क्यों इन तामीरी कामों से महरूम है? तो आइए दोस्तों, अब हम एजाज बेग साहब से बात करते हैं। अभी हम देख रहे हैं मालेगांव शहर में कुछ नई पार्टियां वजूद में आ रही है, सिर्फ इसलिए कि बताया ये जा रहा है कि मालेगांव शहर की कॉरपोरेशन नहायत निकम्मा और नाकारा हो चुकी है। रोड गटर की सियासत हो रही है और काम कुछ नहीं हो रही। आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? सच बात है, आपके बोलने के हिसाब से मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन शहर के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। बात असल में ऐसी है कि अगर ये मुद्दे को लिए जाए तो लीडर अगर कसूरवार अगर है तो उसमें शहर की आवाम भी कसूरवार है। और पहले मैं देखा करता था कि जब कई जगह के ऊपर काम होता तो सिटी इंजीनियर और जेई जूनियर इंजीनियर वगैरह काम के ऊपर जाते थे, काम के ऊपर खड़े रहते थे और काम को चेक करते थे। अब कुछ सालों से ऐसा होगा कि ये काम के ऊपर जाते ही नहीं है, और जो काम की ख़राब क्वालिटी मिलती है ना, उसकी वजह यही है कि ये अगर जाए और काम के ऊपर खड़े रहे तो कम से कम ठेकेदार अच्छा काम करेगा। उसके ऊपर जो है इक़्तिदार के ऊपर जो लोग रहते उनकी पकड़ नहीं रहती। उन्होंने अगर पकड़ बनाया अपने आप की और ये किया तो कम से कम अधिकारी जाके थोड़ा बहुत 10-20% जो काम खराब नहीं होता तो उसमें 2-5% तो सुधार ला सकते। रहा सवाल आप जो बोल रहे हैं कि नई नई पार्टी गांव के अंदर लॉन्च हो रही है, उसका ऐसा कोई मैटर नहीं है कि नई लॉन्च करने के वास्ते अगर यही जो पुराने लोग हैं जो आज इक़्तिदार के ऊपर बैठे हैं, किसको 20 साल हो गया, किसको 30 साल हो गया, यानी जो जिनका आज तक के एक दबदबा है सियासत के अंदर, कारपोरेशन में बोलो, ये वो आमदार रहे, माजी आमदार रहे, कोई भी हो, अगर इन्होंने ठान लिया कि हमको शहर के अंदर अच्छे तरीके से काम करना है और उसको क्वालिटीदार काम करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप बता रहे हो कि इंजीनियर, सिटी इंजीनियर, ये लोगों की जिम्मेदारी है तो क्वालिटी चेक करने की, तो हमारे मालेगांव कॉरपोरेशन के इंजीनियर क्वालिटी चेक नहीं करते। इसके ऊपर आप लोगों का क्या प्रेशर, आप लोग प्रेशर क्यों नहीं बनाते इसके ऊपर? असल में ऐसा है कि कितना भी इनके ऊपर अगर प्रेशर बनाए तो एक क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का ये रहता जिसको कहा जाता है थर्ड पार्टी। गवर्नमेंट के 5 लाख के ऊपर जो है धुलिये की एक कमेटी आती है, वो चेक करती है काम को, और उसका कमेटी में आगे चेक करने के बाद ऐसा होता है कि वो उनका लेटर जो भी देती है उसके अंदर जो भी काट पीट के ख़राब काम रहा उसका काट पीट के दे देती, वो उसका रिपोर्ट दे देती, वो हिसाब से बिल बनता। अब अगर यही क्वालिटी का उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी, उसको अच्छी से क्वालिटी को बोले कि नहीं तुम दोबारा इसको अच्छा काम करो, उन्होंने 1 लाख रुपये कम करके दिए, उनसे अगर 5 लाख के अगर 4 लाख रुपये की उसकी रिपोर्ट दे दिए तो वो 1 लाख रुपये की वजह से तो पूरा रोल ख़राब हो जाता ना।
देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको एजाज बेग बता रहे हैं कि पुअर क्वालिटी का काम होने की वजह से कॉरपोरेशन के काम की क्वालिटी कंट्रोल सही से डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहरहाल कॉरपोरेशन काम कर रही है आपके मुताबिक? नहीं, काम कर रही है बोले तो देखो, रोड और गटर के बारे में आज ऐसे हालात है कि तुम अगर देखा जाए, अभी आगरा रोड का जो मसला है ये 5 साल से चल रहा है। माजी आमदार शेख आसिफ साहब थे जब भी वही मसला था, अभी साल भर गुजर गया, मुफ्ती इस्माइल साहब भी भागदौड़ में लगे, आज तक उसका कोई रिजल्ट आया नहीं। इसमें एक आवाम की बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जो आगरा रोड का मसला है ये आगे भी अगर इसको नहीं सुधार करे तो आगे भी यही मसला आएगा। तुम देखो, रोड नीचे और गटरें ऊपर है। बिल्कुल। अगर और जो अपने आंगन में जो बनाता है, जो भी दुकानदार, वो क्या करता है, बना लेता है और वो घर ऊंचा कर लेता है। अब ऊंचा करने के बाद क्या होता है कि पानी बहने के लिए जगह नहीं रहती और पानी जमा होना शुरू। हाँ, हार्ड मिक्सर के अंदर जो है ना, पानी की क्वालिटी तुम कितनी भी अच्छी देंगे ना तो खराब हो जाती है। तो पानी बहने के लिए पूरे तुम जाफरनगर के यहाँ से वहाँ तक के देख लो, पूरा गटर ऊपर है और रोड नीचे। अभी पेशवर का 15 दिन पहले, 1 महीना पहले हुआ था, वो अभी कल बह गया पूरा। मैं खुद जाते जाते देखा पूरा पानी से बह गया। जैसा कि आप बता रहे हो कि गटर की जो हमारे काम है, गटर के काम सही नहीं होने की वजह से और रोड के ऊपर पैच वर्क और ये रोड के ऊपर पानी जमने से हमारा काम खराब होता है, इसलिए हमारे रोड गटर खराब होती है। और कॉरपोरेशन के पास बुनियादी इख्तियारात क्या क्या है शहरियान को देने के लिए? कॉरपोरेशन तो सक्षम है ना, वो जो चाहे वो दे सकती है, क्योंकि हर शोबे में कॉरपोरेशन नाकाम नज़र आ रही है। आप जैसे अभी हमें बता रहे थे कि आवाम भी इसकी जिम्मेदार है, आवाम को बोलना चाहिए। आपने आवाम ने आपको वहाँ भेजा है, इसलिए अपने जिम्मेदारी निभाने के लिए कि आप लोग उसकी जिम्मेदारी निभाएं और काम को देखिए, क्योंकि मालेगांव शहर की सभी रोड गटर की सियासत हो रही है और कुछ नहीं है। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप 25 सालों से कॉरपोरेशन में हो, तो आपका जो इलाका है, आपके इलाके में आपका कौन सा ऐसा बड़ा काम है डेवलपमेंट के नाम पे, आप हमारे नाज़रीन को बताइए। 25 सालों में आपने जो मैंने शादी हॉल बनाया, अभी फिलहाल 50 लाख रुपए मैंने लेडीज जिम बनाया, जो पूरे मालेगांव तालुका में इतना बड़ा जिम नहीं होगा। 60 बाय 40 की 2400 स्क्वायर फीट के ऊपर इमारत बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसको अभी लॉकडाउन की वजह से इफ्तिताह नहीं हो सका, मैं जल्दी से इफ्तिताह उसका करने वाला हूँ। रहा सवाल कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, अब हम लोग वहाँ सीनियर हो गए, हम लोग क्या करना चाहिए, क्या कर सकते, ये तो हमको समझता तो हो जाता। नए जो कारपोरेटर लोग चुन के आते हैं उनकी उसकी वजह ये है जो नहीं होता वार्ड में काम, कि कारपोरेशन कोई साल 10 लाख रुपया बजट देती, कोई साल 15 देती, कोई साल 20 लाख रुपये देती। इतना ही बजट मिलता है कारपोरेटर को, अगर वो 2 गली के अंदर आज काम कर ले तो 15-20 लाख रुपये का काम खत्म हो जाता। तो इतना बड़ा बड़ा वार्ड में काम नहीं हो पाता। हम सीनियर है तो हमारा कैसा है कि बजट का हो जाता, एक दूसरे से ताल्लुकात की वजह से कोई भी पक्ष, कोई भी पार्टी का मेयर रहे, हमने अगर बोले तो हमारे इतना मान सम्मान की वजह से हमको बजट मिल जाता और काम हो जाते। जो नहीं काम होते दूसरे कारपोरेटर लोग, उसकी वजह ये है कि वो बेचारे बेबस रहते। 10 लाख रुपये और 20 लाख रुपये में क्या काम कर सकते। अभी अगर हम इस टर्म की बात की जाए, जो अभी हमारा रनिंग टर्म चल रहा है, ये 2020 वाले महापौर का पहला महापौर जब बैठे, उस वक्त जो बजट पास किया गया था तो मुज़ाफ़ती इलाके को ज़्यादा नज़र रखा गया था इसके अंदर बजट में, और आज मुज़ाफ़ती इलाके अभी भी रोड और गटर से महरूम हैं। देखो, असल में ऐसा है कि मैंने एक बात पीछे पहले भी बोला आपको और अभी फिर बोल रहा हूँ कि इसमें जो है ना, आज आके अगर दोष कारपोरेशन को दिया जाए या कारपोरेटर को दिया जाए तो ये भी बराबर बात नहीं रहती। लोग कई भी छोटे छोटे प्लाट ले लेते 12 बाय 25 की, और वो उसका जो है आरक्षण नहीं रहता, वहाँ काम नहीं हो पाता, डेवलप का काम नहीं हो पाता, और वो चिल्लाते आगे कि देखो ऐसा हो गया, वो तुम काम नहीं कर रहे। कारपोरेटर लोग बार बार उसको फोकस कारपोरेटर के ऊपर करते, तो ये भी बराबर बात नहीं है कि कोई कई पर ले लेता, उसके ऊपर काम करने के लिए आरक्षण नहीं रहता ना। जी जी। कोई ओपन स्पेस के ऊपर बना लेता, फिर बोलता है अगर हमारे इधर रोड बनाओ, गटर बनाओ, खूब चिल्लाट पुकार करते, अखबारबाजी करते, कारपोरेटर को दोषी ठहराते। ये सब बराबर बात नहीं है कि लेने वाले ने पहले सोचना चाहिए कि इस पर्पस के ऊपर हम जान ले रहे, या काम हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर वो लिए तो कोई ये नहीं है। अभी आप जो मुद्दा हमें बता रहे तो ये ज़मीन माफिया से जुड़ा हुआ नज़र आता है कहीं ना कहीं, तो नगर रचना डिपार्टमेंट इसके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसता? नगर रचना डिपार्टमेंट, मैं क्या बोला, ये एकदम नाइल, कारपोरेशन के लोग एकदम नालायक नाइल लोग हैं, और उसके अंदर कुछ लोग जो है ना सियासी दबाव, प्रेशर बनाकर वो काम को खराब करते। अगर वो कहीं गए भी बोलने के लिए तो फटफट फ़ोन आना चालू है, ये मत कर, वो मेरा आदमी है। तो ये सब हालात अगर ऐसे रहेंगे तो मालेगांव के अंदर कभी सुधार आएगा नहीं। तो अभी अगर हम मालेगांव डेवलपमेंट की बात करते हैं, आइंदा साल इलेक्शन भी नज़र आ रहा है कि आइंदा सालों में इलेक्शन भी सामने खड़ा हो जाए, तो हम अगर डेवलपमेंट की बात करें मालेगांव में, तो आपका लाए अमल होगा आगे? आपकी पार्टी से आप क्या चाहेंगे कि मालेगांव में हम किस तरीके से डेवलपमेंट करें? ऐसा है, सत्ता है नहीं, और मैं समझता कि अब और 1.5 साल का जो वक्त तो बचा है, तो ये पूरा कांग्रेस के पास रहने वाला है।
और हमको जितना हमारे वार्ड के अंदर काम करना था हमने उतना काम कर दिए, और जो भी बचा कुचा वो कर देंगे उतना, तो हम लोग अपना सेफ रख के चलते। पूरी शहर की जिम्मेदारी अब जो सत्ता के ऊपर है उनके ऊपर जिम्मेदारी कि उन्होंने काम करना चाहिए। जैसे कि अभी आप बता रहे हो कि सत्ता पे जो पार्टी है उसकी जिम्मेदारी होती है काम करने की, तो आप उसके ऊपर क्या प्रेशर बना के काम नहीं करवा सकते अभी फिलहाल जो हालात देखो है? प्रेशर बनाने का मामला नहीं रहता, ये आवाम खुद अपनी आंखों से देखती है ना। हम क्या प्रेशर बनाएंगे, अपोजिशन वाले बोलने के जैसे ही बोलेंगे। जी। बहरहाल जवाबदारी सत्ता के ऊपर रहने वाले जो है उनकी जवाबदारी है कि काम शहर के अंदर किस तरह, एक रोड सही नहीं है, कितनी हालत ख़राब है कि जाने के आज एक रोड से गुजर जाता आदमी तो उसके यानी पूरा बदन की दर्द चालू हो जाती है, ऐसे हालत है। एक रोड मालेगांव के अंदर सीधा नहीं है। आपने एक चीज़ ये बताई कि मालेगांव के रोड सही नहीं है। अगर हम देखा जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट के अली अकबर अस्पताल में गुज़िश्ता दिनों बात चल रही थी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर, और वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलत नहीं मिलती। इसके ताल्लुक से आपका क्या बोलना है? हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई बुनियादी सहूलत नहीं मिलती? जब मैं स्टैंडिंग चेयरमैन बना मैंने अली अकबर को हमेशा प्रायोरिटी दिया, और मैं समझता शायद बदनसीबी होगी अपने शहर की कि 17 में जब स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था और इब्राहिम हाजी मेयर थे, उनका ऐसा मैटर था इब्राहिम सेठ का कि उन्होंने बजट को पास नहीं किया और आचार संहिता लग गई। उसके अंदर मैंने मालेगांव शहर के अंदर जितने भी कब्रिस्तान है सब के अंदर लेडी लाइट के लिए पैसा बजट के अंदर मखसूस किया था। अली अकबर के अंदर अली अकबर को वापस बनाना उसके लिए पैसा रिजर्व रखा था, यानी ऐसे बहुत एक। और उसके अंदर एक योजना में मैंने एक और मेरे तरफ से ये लाया था कि जितनी लेडीज संडास है मालेगांव के अंदर वहाँ पर 24 घंटा लेडीज़ जो है काम करने लिए 2 शिफ्टों में रखने का, और माँ बहनें जो अपने डब्बा लेके जाती वहाँ कोई चीज़ की हर चीज़ की अपने फारिग होके वहाँ से निकले, इस तरीके का काम मैंने किया था और बजट के अंदर पैसा सब मखसूस किया था। बहरहाल एकाएक ऐसा हुआ कि आचार संहिता लग गई, इब्राहिम सेठ ने बजट पास नहीं किया था, सरकार सत्ता बदली हुई, इन्होंने सब बजट को काट दिया। पूरा जितना बजट हमारा था उतना काट दिया, उनको जो उनके तरीके से लेना था उन्होंने वो तरीके से दिया। अभी अगर हेल्थ की बात की जाए तो गुज़िश्ता दिनों जैसे कोविड का तो ठीक है ये एक वबाई मर्ज़ था, बाकी अगर दूसरे मर्ज़ के ताल्लुक से भी बात की जाए तो मालेगांव शहर में इसके ऊपर सही से नज़र नहीं रखी जाती है। इसलिए मालेगांव शहर में एक नया वफद तैयार किया जा रहा है जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की डिमांड कर रहे हैं। तो क्यों ना हम मालेगांव शहर का वाडिया हॉस्पिटल, अली अकबर हॉस्पिटल को ये सब सहूलत दे सके कॉरपोरेशन से। बोला कारपोरेशन सक्षम है, कारपोरेशन चाहेगी सब कर सकती, बाकी करते नहीं ना। वो क्यों नहीं करती आप? ये ऐसा है कि सत्ता जो है, मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, हाँ। वो सत्ता सिवाय शानपना सालत नाई, ऐसा शेख रशीद साहब का डायलॉग है। तो इसका मतलब ये है कि जो सत्ता पे लोग वो करना नहीं चाहते। ये बात सच तो बात वही है, अगर वो चाहते अभी तक के तो ये 5 साल का जो पीरियड हो गया इसमें 3.5 साल उन्हीं का राज था। इससे पहले भी तो आपकी सत्ता थी, हाँ आपके महापौर बैठे थे, उस वक्त आपने क्या काम किए थे? हम लोगों ने सब्जी मंडी दी, ये मुकुंदवाड़ी की, देखो बड़े बड़े काम किए हम लोगों ने शहर के अंदर। सर्वे नंबर 68 जाफर नगर के अंदर जो हॉस्पिटल बना है ना, इब्राहिम सेठ की दी हुई मिन्नत, यानी बहुत मेहनत है वो आदमी की, और मैं उनके साथ में पाठ पुरावा करता था। अब ऐसा है कि सत्ता चेंज हुई, अब जिसकी लाठी उसकी महस रहती है, उन्होंने उसका इक्तदा किया तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि भाई इन्होंने किए। सच मानो में इब्राहिम सेठ की सबसे बड़ी मेहनत है। अभी तक के उसका काम अधूरा है, हॉस्पिटल का काम अधूरा है। सब्जी मंडी की अगर बात की जाए मुकुंदवाड़ी में, वो भी अभी अधूरी इमारत है। इमारत हो चुकी है, वो वहाँ पर ये उसको जो है ना ट्रांसफ़र नहीं करते। सियासी दबाव ऐसा रहता ना कि आदमी ट्रांसफ़र नहीं करता। मैं बार बार बोलता कि आज़ाद नगर के अंदर रोड के ऊपर धंधा करने वाले जितने लोग हैं इनको उठा के वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। बाकी एक सियासी दबाव के अंदर आदमी नहीं यार मेरे वर्कर है नाराज़ हो जाएंगे, ये सारी बात को लेकर आज तक के मुकुंदवाड़ी सब्जी मंडी सड़ रही है, करोड़ों रुपए का वहाँ नुकसान हो रहा है। अगर अभी बात की जाए आज़ाद नगर मार्केट की तो वो आपके जोन में आती है अभी पैनल में? नहीं, मेरे पैनल में नहीं आती, आप माजिद हाजी के पैनल में आती। तो आप लोग इनसे दरख्वास्त नहीं करते हैं क्या? आप लोग इसके कई टाइम उसके बारे में लेटर दिए गए उसको चालू करो। नहीं, आवाम से दरखास्त अभी ठीक है, सियासी पार्टी अब नहीं, आवाम से तो दरखास्त ये रहेंगे। देखो हर आदमी चाहेगा कि अपना इलाका पौश रहे। अगर वो सब्जी मंडी चालू हो जाती है, वो बोल रहे बार बार, मैंने 1-2 टाइम भी बात की अधिकारी लोगों से, तो बोलते यार वो आगे के झोपड़े उड़ जाएंगे ना, तो सब्जी मंडी चालू है। वो उठे नहीं उठे, उन्होंने अंदर ओटा सख्त डाल के सब्जी मार्केट वालों को चालू कर देना चाहिए और वो अपना अपना काम वहाँ पर चलेंगे, ऑटोमेटिक सब होगा। देखिए जैसे कि एजाज बेग साहब बता रहे हैं कि सब्जी मंडी चालू हो जाना चाहिए और हॉस्पिटल की जो डिमांड की दी गई है इनकी जानिब से, जो इनकी पार्टी की तरफ से दिया गया हॉस्पिटल, और अली अकबर के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारे काम किए। बहरहाल जो अवामी मुद्दे अभी भी बरकरार है मालेगांव शहर में, तो एजाज बेग साहब के बोलने के हिसाब से यही कि अपोजिशन पार्टी इसके
विरोध में ही रहती है हमेशा। अपोजिशन पार्टी हमेशा सत्ताधारी पार्टी से डिमांड करती है कि आप काम करें। बहरहाल लोग कहीं ना कहीं सियासी प्रेशर की वजह से काम नहीं हो पाते हैं। आप अगर कुछ आवाम से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि कुछ आवाम अपने तौर से अतिक्रमण को लेके और भी दीगर जो मसाइल है इसके लिए आवाम खुद से करे। शहर की आवाम से तो मैं यही अपील करूँगा कि अल्लाह ताला इनको खुद हिदायत दे कि ये अपने घर के आंगन के अंदर जो 5-5, 10-10 फुट छोड़ के, और होटले वाले भी है, कुछ दुकानें, मोबाइल शॉप वगैरह सब अलग अलग तरीके से जो दुकानें के अंदर अपने आगे अतिक्रमण करके रखे हैं लोगों ने। इन्होंने अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अतिक्रमण की वजह से आज हालात बहुत ख़राब है, और सबको अपनी अगर जिम्मेदारी समझ गई कि अपन क्या जिम्मेदारी अपनी है तो अगर निभा लेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर का अतिक्रमण खत्म हो जाएगा। और जो आज बड़े कब्रिस्तान के पास तुम चल के देखो, चलने के लिए रास्ता नहीं है, इतनी हालत खराब है। इधर से 10 फुट टू व्हीलर वालों ने बढ़ा दिया, इधर रसवंती वालों ने बढ़ा के रखे, पनपट्टी लगा दिए, पूरा रोड दोनों तरफ से जाम है। और हालात इस तरह से अपनी जिम्मेदारी कोई निभाते नहीं ना। और कारपोरेशन के लोग अगर इनको उठाने करते जाते ना, फौरन कोई ना कोई जाकर इनको फ़ोन करता है यार जाने दो का है, और वो फिर उज्जत तकरार होती है और वही बात 2-4 दिन के अंदर खत्म हो जाती है, मामला वही करे। तो मैं आवाम से यही अपील करूँगा कि भाई जब अतिक्रमण शहर का उसको फ़ौरन साफ करके उसको हद में रह के करो ना। कोई काम अगर करा जाए तो हद तुम ज़रूरी नहीं कि 5 फुट के अंदर, बॉम्बे के अंदर भी लोग करते हैं 5 फुट के अंदर, जैसे छोटी सी जगह के अंदर भी अपनी रोटी रोजी करते हैं। और वही अगर 50 फुट में भी है तो 50 के अलावा वो अपना फ़र्ज समझते हैं 10 फुट अतिक्रमण करने का। तो मैं मालेगांव शहर के लोगों से यही कहूँगा कि अल्लाह आप लोगों को सबको हिदायत दे और अतिक्रमण से पाक हुए मालेगांव शहर इंशाल्लाह। अभी जो ज़मीन माफिया है जो कच्ची ज़मीनें बेच रहे हैं, तो आवाम के ताल्लुक से आवाम को आप समझाइए कि ये लेना चाहिए या नहीं। आवाम से आप क्या अपील करेंगे? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आवाम ने जो मैं बोला आपको पहले भी बोला और फिर एक बात बोल रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं कि कहीं पर भी ज़मीन ले लेते कच्ची, और वहाँ काम होता नहीं। अब जब काम नहीं होता तो चिल्लाट पुकार करते, कारपोरेशन काम नहीं कर रही, कारपोरेटर काम नहीं कर रहा। वो जोन के अंदर काम ही नहीं होता ना, जो जोन के अंदर वो ले लेते कच्चे प्लाट, वहाँ पर लेआउट नहीं रहता, काम करने का दिक्कत आती कारपोरेटर को। जैसे हम एक चीज़ ये भी हमने देखी है कि जब लेआउट किया जाता है तो जो ज़मीन मालक होता है वो खुद रोड गटर बना के देता है, उसके बावजूद भी लोग उसको सही से मेंटेन नहीं कर पाते। तो उसके पीछे आवाम को थोड़ा ये तवज्जो देना चाहिए। जैसे कि एजाज बेग साहब आपको बता रहे कि ज़मीन लेते समय हमें ये चीज़ का ध्यान और तवज्जो देना चाहिए। आज एक लड़की का इंतकाल हुआ है, बच्ची का, मालदा शिवार में, और वहाँ से उसको जनाजा लेके जाने के लिए काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था आवाम को। तो आवाम इसी डिमांड में है कि कॉरपोरेशन उसको बना के दे। जैसे कि अभी आप बता रहे कि इसमें कॉरपोरेशन जिम्मेदार नहीं है, ये वो ज़मीन माफिया जिम्मेदार है इसका कि जिनसे ये कच्ची ज़मीनें खरीदती है आवाम। दोस्तों, जैसे कि अभी आप सुन रहे थे एजाज बेग साहब को, एजाज बेग जी ने जैसे हमें बताया कि हम शहर में हमने ये सब काम किए, इसके बावजूद भी एजाज बेग अपनी दूसरी एक्टिविटी में हमने गुज़िश्ता दिनों में देखा है कि कुरैश बिरादरी के ताल्लुक से ये धुलिया शहर, मालेगांव से धुलिया गए, वहाँ जाने के बाद इन्होंने कुरैश बिरादरी का किस हद तक सपोर्ट किया, क्या मामला था, आइए अब हम इसे ही जानने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मंगल के रोज़ ना मेरे पास कुछ कुरैश बिरादरी के लोग आए और वो कहने लगे कि हम लोगों की मैसे की गाड़ी आती है MP से और बहुत तकलीफ़ देते धुलिया की पुलिस, और एक आदमी की 11 मैसों की गाड़ी जो है पुलिस स्टेशन में, मोहाली पुलिस स्टेशन में लगा लिया था और उसके ऊपर केस कर दिया बोले। तो मुझको जब बोले तो मैंने उनको बोला कि यार कल मंगल है, सुबह में चलना रहेगा। मैं गया फिर वहाँ पर धुलिया, वो लोगों को सबको वहाँ जमा होने लगाया। वहाँ पर सीनियर SP साहब जो है उनको शायद कोरोना पॉजिटिव हुआ था और उनकी तबीयत की वजह से वो नहीं थे ऑफिस में, पंडित साहब। तो मैंने एडिशनल SP राजू भुजबल साहब से मुलाकात किया और वाक़या को सब बताया कि धुलिया के हालात ऐसे ऐसे है और तुम्हारे कुछ पुलिस वाले हैं, और पुलिस के अलावा मोहाली पुलिस स्टेशन के करीब के अंदर जो है टोल नाका है। टोल नाके के ऊपर जो है ना वहाँ पर कुछ लोग हैं ना, यानी गैर सरकारी लोग जो है गाड़ियों को पकड़ते और पैसा मांगते। मैंने सब एडिशनल SP साहब को बताया, उन्होंने कहा कि यार तुम इसकी आवाज़ टेप करो, उसका ये वीडियो निकालो। मतलब साहब कैसे निकाल सकते, मतलब इतने लोग रहते हो, 10-10, 15-15 लोग, एक ड्राइवर एक किन्नर रहते, वो तो पहले सब छीन लेते और पैसे का डिमांड करते। उन्होंने फ़ौरन मोहाली पुलिस स्टेशन की API कोई मैडम है वहाँ पर, उसको फ़ोन करके कहा कि ये सब जो हो रहा है अच्छी बात नहीं है, ये सब होना नहीं चाहिए। मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। वहाँ से मैं मालेगांव आने के बाद जो है ना मैंने IG साहब को फ़ोन किया, IG साहब दिगावकर साहब को फ़ोन किया कि सर मुझको 2 मिनट आपसे बात करना है। बोले बोलिए। मैंने उनको बताया कि मैं मालेगांव से ऐसा आदमी बोल रहा हूँ और ऐसी बात थी, मैं धुलिया गया था, मैं एडिशनल SP से मिला। उन्होंने मुझे बहुत 2-3 मिनट मेरे से बात किया और उन्होंने पूरी बात का यकीन दिलाया मुझे कि मैसों की गाड़ी को कोई तकलीफ़ होने नहीं दूंगा।
तुम मेरा नंबर दे, तो जितनी रात को कहीं भी गाड़ी अगर पकड़े जाएंगी, और धुलिया में असल में ऐसा है ना कि भैंस की गाड़ी जमा होती है ना तो भैंस वापस नहीं मिलती। तो बेचारे आज एक एक भैंस 40-40, 50-50 हज़ार रुपये की, 70-70 हज़ार की भैंस रहती। फिर उन्होंने मेरे से बात की है और उन्होंने बोले कि मैं फ़ौरन धुलिया के अंदर जहाँ से शिरपुर की हद्दी है वहाँ से लेकर सांगवी पुलिस स्टेशन का भी मैंने उनको कहा कि यार वहाँ से शुरू होता है मामला, और ऐसे हालात है मालेगांव के अंदर ऐसा नहीं होता। बहरहाल ये धुलिया के लोग बहुत परेशान कर करके साहब ने फिर मुझे बोले कि यार मैं कल सुबह में सबको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, इसके बाद कभी कोई भी बात होगी तो मैं उसके लिए मैं बिल्कुल एक कुरैश बिरादरी का जो मसला है, बेचारे जो है रोटी रोज़ी करने वाले, ठीक है रंगीन रहेगा तो उसके बारे में नहीं बोलेंगे। बहरहाल ऐसा है कि इसके बारे में तो बोलना पड़ेगा ना। तो मैं गया, फिर उनसे सब बातचीत करके आया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तो 8-10 दिन से ऐसा 8-1 दिन से ऐसा मामला है कि अब तक के कोई तकलीफ़ नहीं है। दोस्तों ये थे एजाज़ बेग जो हमारे स्टूडियो में आए और इन्होंने काफ़ी तफसील में बताया। इनका 25 साल में इन्होंने अपने इलाके में सब्ज़ी मार्केट और भी दीगर इमारतें दी है, और जमात खाना, शादी हॉल, उसके अलावा जिम खाना और दीगर बहुत सारे काम किए। उसी के साथ साथ ये बैरून शहर जाके भी शहर की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आए। दोस्तों हमारा आपसे यही गुजारिश है कि मानव समाचार देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।